की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। परम वंदनीय हरिकामा आदर्शमती माता जी की जय। पूजनीय आचार्य भगवान संघ की जय। बहुत किए उपकार जी, बहुत किए उपकार गुरुजी। त्याग साधना चक्र पे रख गए, त्याग लो कए जीवन दिया है सवार गुरुजी। जीवन लिया है सवार गुरुजी। बहुत किए उपकार गुरुजी, बहुत किए उपकार गुरुजी। मैं जड़ था निश प्राण ज्ञान बिन, मैं जड़ था निश प्राण ज्ञान बिन। व्यर्थ गवाए पल पल छिन छिन, व्यर्थ गवाए पल पल छिन छिन। आप मिले प्यासे मन ने, आप मिले प्यासे मन ने। पाली अमृत धार गुरुजी, पाली अमृत धार गुरुजी। बहुत किए उपकार गुरुजी, बहुत किए गुरुजी। ग्रीष्म काल की शीतल छाया, ग्रीष्म काल की शीतल छाया। जैसे तरु में ताप जलाया, जैसे ताप मम आनंदित दे चरणों का शीश गुरुजी, दे चरणों का शीश गुरुजी। बहुत किए उपकार गुरुजी, बहुत किए उपकार गुरुजी, बहुत किए उपकार गुरुजी, बहुत किए उपकार। जय बोले संत शिरोमणि आचार्य परमेश्वर भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन के लिए मैं श्रेष्ठी जनों को यहाँ ससम्मान निमंत्रित करूंगा। हमारे बीच परम सम्मानीय प्रशांत जी साहिब मुंबई से उपस्थित हैं। सविनय निवेदन है, कृपया भी आएंगे और आकर चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन के इस क्रम में प्रवेश करेंगे। प्रभात जी साहिब मुंबई से हमारे बीच उपस्थित हैं, उन्हें भी मैं निमंत्रित कर रहा हूँ। साथ ही सम्मानीय राजा भैया जी सूरत से हमारे बीच आए हुए हैं, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा। सम्मानीय श्री नवीन जी गुड़गांव से और डॉक्टर सुभाष शाह जी हमारे बीच उपस्थित हैं, उन्हें भी मैं निमंत्रित करूंगा। पावन हस्तकमलों से चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन के इस क्रम को संपन्न करें। सम्मानीय श्री प्रशांत जी साहिब मुंबई से मेरा आग्रह है, कृपया शीघ्रता से उपस्थित होंगे। और साथ ही सम्मानीय श्री प्रभात जी मुंबई, सम्मानीय श्री राजा भैया जी सूरत
और श्री नवीन जी गुड़गांव, डॉक्टर सुभाष साय जी और महेश बेलहरा जी सागर से हमारे बीच उपस्थित हैं। कृपया आएं और आकर चित्रावरण और दीप प्रज्वलन करें। वो दुनिया ने ठुकराया मुझे, गुरु चरणों ने अपने लगाया है। तेरे चरणों की धूली को मैंने अपने माथे से लगाया है। ए गुरु मेरी तेरी अखियों से ये प्रेम सदा ही बरसता रहे। तेरे चरणों का गंगोदक मेरे माथे पर सजता ही रहे। ए गुरु मेरे ये गीत मेरे क्या वचन कहो तेरे वंदन में। तू ही तारन हारत दुनिया का, तेरी खुशबू मिले हर चंदन में। तेरी खुशबू मिले हर चंदन में। तेरे चरणों से लग जावा तेरा दर्शन इतनी सी है। तेरे चरणों से लग जावा तेरा दर्शन मैं कर पावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी भक्ति में रम जावा तेरा सेवक मैं बन जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। ए गुरु मेरे तेरे दर्शन की एक आस में लेकर आया हूँ। जो पहुँच गया मैं दर तेरे मैं कितना नसीबों वाला हूँ। मैं दास तेरा चाकर में तेरा तेरा प्यार निराला है। जब अश्क बहे मेरी अखियों से इसे तू ही पहुँचने वाला है। इसे तू ही पहुँचने वाला है। तेरी भक्ति में रम जावा तेरे चरणों से लग जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तू पीछे कमंडल का धारी तेरा जग से न कोई नाता है। जो दर्शन तेरा कर लेता कोई दूजा कर न भाता है। जहाँ चरण तेरे पड़ जाते हैं वो जगह तीर्थ बन जाती है। जिस मिट्टी पर तेरे चरण बने वो भी चंदन हो जाती है। वो भी चंदन हो जाती है। तेरे बिन अब ना रह पावा तेरे चरणों से लग जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरे चरणों से लग जावा तेरा दर्शन मैं कर पावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। इतनी सी है दिल की आरज़ू। चित्रावरण दीप प्रज्वलन का ये क्रम संपन्न हुआ। अब मैं सभी को सविनय निमंत्रित करूंगा। श्रेष्ठी जनों को कृपया वे आकर गुरु चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। प्रशांत जी साहिब मुंबई से, प्रभात जी साहिब मुंबई से, राजा भैया सूरत से, नवीन जी साहिब गुड़गांव से, डॉक्टर सुभाष साह जी मुंबई से, महेश जी बेलहरा सागर से उपस्थित हैं, आकर श्रीफल समर्पित करेंगे। सम्मानीय संतोष ठेकेदार जी नागपुर से हमारे बीच उपस्थित हैं और भारत सरकार के सचिव महोदय राहुल जी IAS हमारे बीच उपस्थित हैं। वे भी आकर श्रीफल समर्पित करेंगे। शीतल दोषी पुणे से हमारे बीच आए हुए हैं, उन्हें भी निमंत्रित कर रहा हूं। कृपया आप आएं और आकर गुरु चरणों में श्रीफल अर्पण करते हुए शुभाशीष प्राप्त करेंगे। जबलपुर जैन समाज के अध्यक्ष दिगंबर जैन पंचायत सभा से श्री कैलाश चंद जी साहिब हमारे बीच उपस्थित हैं। वे भी आकर श्रीफल समर्पित करेंगे। महामंत्री अनिल जैन गुड्डा जी कृपया वे भी आएं और आकर श्रीफल समर्पित करें। प्रसन्नहारी तीर्थ के दो सदस्य आकर के श्रीफल अर्पण करें। गुरुकुल ट्रस्ट कमेटी से 2 लोग आकर श्रीफल समर्पित करें और जैन नवयुग सभा से भी 2 लोग आकर के श्रीफल समर्पण करें। सभी मंदिर समितियों के सदस्य भी यहाँ पर उपस्थित हैं। चूंकि समय हमारे पास सीमित है, सभी के नाम का वाचन संभव नहीं है, तो मेरा निवेदन है सभी मंदिर समितियों के सदस्य अपने स्थान से ही गुरु चरणों में नमोस्तु निवेदित कर लेंगे। सभी का नमोस्तु गुरु चरणों तक पहुंच जाए। एक साथ सभी लोग नमन करेंगे
और श्रेष्ठी जनों के हाथों से आज संबोधन विद्या, जिसके अंदर आचार्य भगवंत के हस्तकमलों से रचित उन गीतों को, भक्ति गीतों को प्रकाशित करने का काम किया गया है। आज वो आप सभी के बीच विमोचित होने जा रही है वो पुस्तक। सम्मानीय प्रशांत जी साहिब से निवेदन होगा आपके हस्तकमलों से इसका विमोचन संपन्न हो। साथ ही सम्मानीय प्रभात जी साहिब और राजा भैया जी सूरत वालों से निवेदन, ये विमोचन का क्रम यहां संपन्न होता हुआ ऐसे 7 गीत जो गुरुवर के हाथों से रचित हुए हों, जिन्हें हम सभी लोगों ने अभी तक कहीं ना कहीं सुना होगा या कहीं ना कहीं उन्हें हम सभी लोगों ने पढ़ा होगा। आज वो 7 गीत एक साथ एक किताब में प्रकाशित होकर के हम सभी के बीच आए हैं और संगीतबद्ध होकर के, स्वरबद्ध होकर के उसकी सीडी भी आप सभी के बीच आने जा रही है। तो एक बार जोरदार तालियों से आप सभी लोग अनुमोदना करेंगे। हेलो हेलो हेलो। ये विमोचन का क्रम यहां संपन्न होता हुआ सर पे गुरुदेव तेरा हाथ चाहिए, सर पे गुरुदेव तेरा हाथ चाहिए, मुझको तो बस इतनी सी सौगात चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, सिलसिला ये टूटना नहीं चाहिए, हर जन्म में गुरुवर तेरा साथ चाहिए, मुझको तो बस इतनी सी सौगात चाहिए, सर पे गुरुदेव तेरा हाथ चाहिए। ये विमोचन का क्रम यहां संपन्न हुआ। एक नाम मेरे बीच ऐसा आया जिन्होंने गुरुवर के दर्शन अभी तक सिर्फ छाया चित्रों में किए थे, जिन्होंने पूर्णायु की चर्चा भी सिर्फ टेलीविजन के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से देखी थी और सुनी थी, और वो जन्म से भले जैन ना हो लेकिन गुरुदेव की दर्शन करके और एक छाया चित्र के दर्शन करके उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन आया कि आज वो प्रथम बार 42 घंटे की यात्रा करके गुरु चरणों में आए हैं और आज वो आजीवन मांस का त्याग करने जा रहे हैं। पवन जी छेत्री जी हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ उन्हें निमंत्रित करें। पवन छेत्री जी कृपया आए, गुरु चरणों में नमन करेंगे। आजीवन मांस का त्याग करने का संकल्प आज वो लेने जा रहे हैं। असम प्रांत से हमारे बीच आए हुए हैं। और एक आग्रह और मेरा होगा, जिन्हें आज पुरानी पिच्छिका प्राप्त होनी है और जिन्हें नवीन पिच्छिका देने का अवसर मिला है, उन सभी को जानकारी तो मिल चुकी होगी, वो सभी लोग कृपया आगे की ओर यहाँ आ जाएंगे, जिससे व्यवस्था के क्रम में हम उन्हें सविनय ससम्मान यहाँ निमंत्रित कर पाएंगे। मेरा निवेदन है कृपया वो सभी लोग आगे उठ करके यहाँ आ जाएं और थोड़ा सा व्यवस्था में आप सहयोग कर देंगे। अगर छात्राएं थोड़ा सहयोग कर दे तो हम उनको आगे स्थान दे देंगे। सभी लोग उठ करके आगे की ओर आ जाएं, शीघ्रता से कर लेंगे। हम ये मिनटों में नहीं, सेकंडों में ये काम करें। गुरुदेव का एक एक पल बहुमूल्य है, उसका हमें सदुपयोग करना है। तो मेरा आग्रह है कि आप सभी लोग आगे आ जाएं कृपया। आज हमारे बीच भारतवर्ष के नामचीन चिकित्सक उपस्थित हैं, जो आयुर्वेद के माध्यम से इस पूरे भारतवर्ष की सेवा कर रहे हैं। आज मैं उन्हें भी निमंत्रित कर रहा हूं गुरु चरणों में श्रीफल अर्पण के लिए। डॉक्टर रेखा जैन जी बेंगलोर से हमारे बीच आई हुई है, सविनय निमंत्रित है, कृपया आए और आकर के श्रीफल समर्पित करें। और पवन जी की चर्चा मैंने की थी, पवन जी आपके बीच उपस्थित हो गए हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनकी भावनाओं का सम्मान हम सभी लोग करेंगे। हाँ। और चिकित्सकों को मैं यहां निमंत्रित कर रहा हूं। डॉक्टर रेखा जैन जी हमारे बीच बेंगलोर से उपस्थित हैं, ज्योति जी पूना से उपस्थित हैं। और जिन वैद्यों को जब मैं यहां निमंत्रित करूं तो आप सभी लोगों की तालियां इनके अभिनंदन में जरूर बजती रहें। वैद्य अशोक उपाध्याय जी शिवपुरी से हमारे बीच उपस्थित हैं। वैद्य शंभूलाल भलाबी जी बुधनी से हमारे बीच उपस्थित हैं। डॉक्टर विनायक जी हमारे बीच उपस्थित हैं। डॉक्टर राजलक्ष्मी जी नागपुर से हमारे बीच उपस्थित हैं, आमंत्रित हैं, कृपया आए और आकर गुरु चरणों में श्रीफल समर्पित करें और शुभाशीष प्राप्त करें। देखिए, वैद्यों की वो श्रृंखला है जो पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय एवं अनुसंधान विद्यापीठ के माध्यम से चिकित्सा के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व क्रांति को जन्म देने जा रहे हैं, गुरुवर के आशीर्ष को पाकर के। जब ऐसे वैद्य चलकर के मंच के समीप आए तो आपकी तालियों की गड़गड़ाहट पूरे परिसर में जरूर गुंजारित हो जाए।
हाँ, डॉक्टर शंभूलाल जी भलाबी जी, आप भी आइए, कृपया गुरु चरणों में श्रीफल समर्पित करें। डॉक्टर विनायक जी, ज्योति जी पूना से, डॉक्टर राजलक्ष्मी जी नागपुर से, वैद्य अशोक उपाध्याय जी शिवपुरी से, डॉक्टर रेखा जैन जी बेंगलोर से, आप सभी गुरु चरणों में नमन करें। सभी चिकित्सकगण गुरु चरणों में नमन कर रहे हैं और श्रीफल समर्पित कर शुभाशीष प्राप्त कर रहे हैं। आज हाँ, सम्मानीय अयोध्या प्रसाद जी राजनगर से हमारे बीच आए हुए हैं। एक वयोवृद्ध चिकित्सक जिनके पास अनुभव इतना है कि अगर इस अनुभव की चर्चा की जाए तो आयुर्वेद के एक विश्वविद्यालय की भांति इनके अंदर अनुभव भरा हुआ है। ऐसे चिकित्सक को मैं निमंत्रित कर रहा हूं। आपकी जोरदार तालियां उनके सम्मान में बजे। तालियों के अभिनंदन के साथ उन्हें यहां निमंत्रित करें। कृपया आए और आकर गुरु चरणों में श्रीफल समर्पित करें। और इसी क्रम में नानाजी देशमुख वेटरनरी विश्वविद्यालय से हमारे बीच सम्मानीय कुलपति महोदय उपस्थित हैं, डॉक्टर एसपी तिवारी जी। ससम्मान उन्हें निमंत्रित कर रहा हूं, कृपया आएं और आकर गुरु चरणों में नमन करें। इसी क्रम में डॉक्टर प्रदीप कुमार जी विसैन जी हमारे बीच उपस्थित हैं, माननीय कुलपति जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय हमारे बीच उपस्थित हैं, आमंत्रित हैं। कृपया आएं और आकर श्रीफल समर्पण कर पूज्य गुरुदेव का शुभाशीष प्राप्त करें। ये विशिष्ट जन हमारे बीच उपस्थित हैं जो गुरु चरणों में नमन कर रहे हैं। सम्मानीय कुलपति महोदय गुरु चरणों में नमन करते हुए और पूज्य गुरुदेव का शुभाशीष प्राप्त करते हुए यहाँ उपस्थित हैं। आज जो इस मंच से जहाँ पिच्छिका परिवर्तन समारोह का कार्यक्रम होना है, वहीं पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय एवं अनुसंधान विद्यापीठ के 800 बिस्तरी चिकित्सालय एवं महाविद्यालय का शिलान्यास समारोह भी होना है। हम पिच्छिका परिवर्तन समारोह के कार्यक्रम की ओर चलेंगे। मैं सर्वप्रथम ये आग्रह आप सभी से करूंगा कि जिस व्यवस्था के लिए निवेदन किया था, शीघ्रता से उस व्यवस्था को आप सभी लोग बना लेंगे। पिच्छिका देने और लेने वाले जो भी सुधीजन हैं ससम्मान आगे की ओर विराजित हो जाएंगे। अब सभी सभागृह से लोग अपने हाथों को श्रीफल का आकार बनाकर के गुरु चरणों में नमन करेंगे और मेरे साथ नमोस्तु निवेदित करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। और अब मुनिवर श्री 108 निस्सीम सागर जी महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमन करते हुए हम आग्रह करेंगे कि पिच्छिका परिवर्तन समारोह के इस कार्यक्रम का वे शुभारंभ करें। हम सभी लोग नमोस्तु निवेदित करते हुए मुनिवर श्री निस्सीम सागर जी महाराज श्री जी से आग्रह करेंगे। नमोस्तु महाराज श्री। तरणी ज्ञान सागर गुरु करो भाई। चालू है, चालू तरणी ज्ञान सागर गुरु तारो हमें ऋषिश करुणा करो कर से दो आशीष यही प्रार्थना आपसे अनुनय है कर जोर पल पल पग पग बढ़ चलूं मोक्ष महल की ओर। देवाधिदेव 1008 श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की,
परम पूज्य आचार्य भगवान श्री वीर सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री शिव सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान परमोपकारी भगवान गुरु श्री ज्ञान सागर जी मुनि महाराज की, अनंत उपकारी परम पूज्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। समस्त गुरुओं की जयकार के पश्चात कुछ जयकारे और हम लगाना चाहेंगे, जिनका वात्सल्य सदैव हमको प्राप्त होता रहता है और जिनके वात्सल्य की छाँव चले हम लोग चलते। हम अकेले नहीं, गुरुदेव तो शिक्षा दीक्षा देकर के और शिष्यों के संग्रह में व्यस्त हो जाते हैं, ध्यान भी रखते हैं हम सबका, लेकिन जो हमेशा माने कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई बातें ऐसी होती हैं जो बच्चे पिता से ना कह के चाचा से कह के अपनी बात को पूरा करवा लेते हैं। तो ऐसे हमारे वात्सल्य मूर्ति परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री योग सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री नियम सागर जी सुधा सागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनिराजों की। अब चलते हैं भारतवर्ष के क्या समस्त विश्व के और विशेष रूप से इस संस्कार धानी जबलपुर के सौभाग्य को प्रस्फुटित करते हुए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव अपने संग सहित इस दयोदय तीर्थ की पावन भूमि पर वर्षा योग के लिए पधारे। उस समय स्वास्थ्य कुछ प्रतिकूल था, लेकिन अपन सबके स्वास्थ्य की अनुकूलता बनी रहे, हमारा तन भी स्वस्थ रहे, हमारा मन भी स्वस्थ रहे और हम सबका चेतन भी स्वस्थ रहे। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए गुरुदेव अपनी प्रतिकूलता की चिंता ना करते हुए अपन सबकी अनुकूलता बनाने के लिए यहाँ पर विगत 4 वर्ष पूर्व 3 माह पूर्व यहाँ पर पधारे थे। पहला वर्षा योग ऐसा रहा होगा, ज्ञात ही नहीं हुआ कि कब स्थापना हुई थी और कल निष्ठापन होना है। ये 3.5 माह कैसे निकल गए गुरुदेव के आशीर्वाद से ज्ञात ही नहीं हुआ। आप सबको भी आनंद तो आया होगा, आनंद आया कि नहीं? कुछ लोग तो बोल ही नहीं रहे आया कि नहीं आया। आप लोगों को आनंद आया हो अथवा नहीं आया हो, हमको तो इतना आनंद आया कि हम उसका वर्णन ही नहीं कर सकते। कहते हैं ना वो दोनों हाथों में लड्डू और सिर कढ़ाई में, ऐसी स्थिति हमारी यहाँ पर रही। पूज्य गुरुदेव के वरदानी आशीर्वाद की छांव तले सब कुछ व्यवस्थित होता चला गया। अब हम अधिक समय ना लेते हुए इस आज के प्रासंगिक कार्यक्रम की ओर आते हैं। अभी संचालक महोदय कह रहे थे दुनिया भर के नामचीन वैद्य यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, लेकिन एक बात हम उनको बताना चाहते हैं कि वो नामचीन वैद्य तो केवल तन का उपचार करते हैं, लेकिन यहाँ जो महावैद्य आचार्य विद्यासागर जी बैठे हैं ये तन का उपचार भी करते हैं और चेतन का उपचार भी किया करते हैं। देखो ये जो इतने अच्छे अच्छे शुल्लक जी महाराज जी बैठे हैं, जब वर्षा योग के लिए आचार्य जी यहाँ पधारे थे तब ये कहाँ बैठे रहते थे? वहाँ बैठे रहते थे। और गुरुदेव की अनुकंपा ने, गुरुदेव के वरदानी आशीर्वाद ने इनको वहाँ से उठा के यहाँ तो बैठा ही दिया, इनकी आत्मा को भी जो कि अनंत काल से इन 84 के चक्कर में भटक रही थी, उसको सीधा सिद्धालय की ओर जाने का रास्ता दिखा दिया। इनके साथ साथ सबका कल्याण हो रहा है। आज पिच्छिका परिवर्तन का यहाँ पर आयोजन किया गया है और उसके साथ साथ ही संपूर्ण विश्व का जो
आप लोग सुन रहे हैं ना, ध्यान से सुनना। मेरे इन वचनों में महाव्रती हूं, कतई कोई ये नहीं है। संपूर्ण विश्व में जो अद्वितीय रहेगा ऐसा आयुर्वेद का औषधालय और अनुसंधान केंद्र यहाँ पर बनने जा रहा है, जिसकी आप लोग तो कल्पना कर ही नहीं सकते। हम लोगों ने भी कई बार सोचा, लेकिन जो कल्पना आचार्य श्री ने की है, आप लोग देखेंगे जब वो बन के तैयार हो जाएगा, विश्व में अद्वितीय होगा। क्या? तो ऐसे इस पावन भूमि पर हम सभी विराजमान हैं और आज के इस पावन प्रसंग पिच्छिका परिवर्तन की ओर चल के हम शुरुआत करते हैं। उसके पूर्व ये भावना करते हैं, गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि भगवान, आज तो यहाँ पर केवल आपको मिला करके 5 पिच्छीधारियों का पिच्छिका परिवर्तन है। हम तो ये चाहते हैं कि आपके सानिध्य में एक साथ 5 नहीं, 50 नहीं, 500 और 5000 साधुओं का पिच्छिका परिवर्तन हो। ये सब जो देखने वाले हैं ये सब पिच्छीधारी बन जाएं, सबका कल्याण हो जाए। अब चलते हैं आज के अपने इस प्रासंगिक कार्यक्रम की ओर। आप सभी लोग सोच रहे होंगे, देखने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन सौभाग्य मिलना है किनको? केवल 5 परिवारों को। वो कौन सौभाग्यशाली परिवार होगा जिसको इस विश्व के सबसे निराले साधक आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी की पुरानी पिच्छिका लेने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और एक बात और बता दें आपको कि जिसको पुरानी पिच्छिका लेने का सौभाग्य होगा, उसी को पुनः गुरुदेव के कर कमलों में नवीन पिच्छिका प्रदान करने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। पहले वो नई पिच्छिका प्रदान करेंगे और फिर पुरानी पिच्छिका को अपने कर कमलों में ग्रहण करेंगे। तो क्या किया जाए? बोली लगाई जाए? हाँ, बोली तो लग चुकी है। कितने करोड़ में गई? अगर ऑनलाइन कर देते तो पता नहीं कितने करोड़ में जाती, लेकिन वो तो ऐसे भावों की राशि से बोली लगी है और ऐसे भाव उस पुण्यात्मा ने परिवार ने भाए हैं कि उसके जैसे भाव कोई भा ही नहीं सकता। तब तो उसके खाते में पुण्य गया है। नहीं, आचार्य श्री ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया कि हमको क्यों नहीं दी। यदि जहां तक हमको जानकारी है, हजारों की संख्या में आवेदन थे, हजारों की संख्या में, मतलब पूरे भारतवर्ष से लोगों की भावनाएं थी, हमको पिच्छी मिल जाए, हमको पिच्छी मिल जाए। और कुछ लोग जो पिच्छी लेने की भावना नहीं भी रखते, उनकी भावना तो रहती यही। तो कहा जाए तो लाखों की संख्या में आवेदन थे, लेकिन उन लाखों की संख्या में सौभाग्य किसी एक परिवार को ही मिल सकता है, क्योंकि पिच्छी तो एक ही है। तो उस अपार समर्पण और परिणामों की राशि को समर्पित करके गुरु चरणों में जिस परिवार ने ये सौभाग्य प्राप्त किया है, उसका नाम बता दें? बताना तो पड़ेगा, नहीं तो कैसे आएंगे वो सामने। उसका नाम बताने के पहले आपको हमारी 4 पंक्तियां सुनना पड़ेंगी। अरे चल लो, तुम पढ़ो। हाँ, 4 पंक्तियां आपको सुनाते हैं, गुरुदेव के चरणों में समर्पित हैं। शुद्धा तम के एक एक पंक्ति के एक एक शब्द पर आप ध्यान देना, आनंद आएगा। शुद्धा तम के रसिक रहे जो अशुभ योग से विरत सदा। शुद्धा तम के रसिक रहे जो अशुभ योग से विरत सदा। शुभ में जिनका समय निकलता होते ना जो विकल कदा। समझ में आ रहा है? बिल्कुल शब्द सरल है एकदम। शुभ में जिनका समय निकलता होते ना जो विकल कदा। जो निज पर का हित करने में, जो निज पर का हित करने में हर क्षण तत्पर रहते हैं, और उन्हें संत विद्यासागर जी दुनिया वाले। तो ऐसे परम उपकारी संत के जो नवीन पिच्छिका प्रदान करेंगे और पुरानी पिच्छिका को ग्रहण करेंगे, वो सौभाग्यशाली। पहले आपको एक बात बता दें हम कि यहाँ से जिन श्रावक श्राविकाओं का नाम उच्चारित किया जाएगा इस ध्वनि विस्तारक केंद्र से, केवल उन्हीं को यहाँ पे आना है। अब 5 का नाम बोलेगा तो 5 को आना है, 10 का नाम बोलेगा तो 10 को आना, नाम जिसका बोलेगा केवल उसी को आना है।
उसके अलावा आप सब देख के अनुमोदना करके अपने पुण्य को बढ़ा सकते हैं, ताकि अगली बार मौका आपको मिल जाए, है ना। हाँ, तो उन सुधी श्रावक का नाम उच्चारित करते हैं जो इस, कोई कह रहा था केवल भारतवर्ष में, हम भारतवर्ष में नहीं है, अखिल विश्व में एकमात्र जैन IAS ऑफिसर हैं। अभी सुनिए, सुनते जाइए, ताली एकदम नहीं बजाइए। परम धर्मानुरागी श्रावक जिनके परिवार के सदस्यों ने संयम की ओर बढ़ने का भाव बना के उस ओर बढ़े भी हैं, और जो परम पूज्य आचार्य गुरुदेव के आशीर्वाद से ही बचपन से लेकर अभी तक चलना सीखे हैं, ऐसे वह गुरुदेव के चरणों में समर्पित हरदम रहने वाले, जो पूर्व में CA की पढ़ाई पूर्ण करने के पश्चात गुरुदेव के आशीर्वाद से प्रशासनिक सेवाओं में आगे आए, और प्रशासनिक सेवाओं में करते हुए वह SDM भी बने, CEO भी बने, अन्य और कई स्थानों पर रहते हुए वह कलेक्टर भी बने, और वर्तमान में वह भारत सरकार के वित्त विभाग में, वित्त मंत्रालय में सचिव के पद को सुशोभित कर रहे हैं। ऐसे वह सुधी श्रावक, अब नाम बताने की आवश्यकता है, ऐसे वह सुधी श्रावक श्रीमान राहुल जैन, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रूपल जैन यहाँ पर पधारे हैं। जबलपुर निवासी, वर्तमान में नई दिल्ली प्रवासी, और उनके पिता जो पूर्व गृहस्थ अवस्था में थे वह हैं श्रीमान मल्ल कुमार जी, जो दयोदय महासंघ के अध्यक्ष थे, वर्तमान में क्षुल्लक समिति के अध्यक्ष हैं। क्षुल्लक श्री तत्व सागर जी वह आएंगे। जिन लोगों का नाम बोला है केवल वही लोग आएंगे, और पूरे भक्ति आप सब अनुमोदना में तालियों के स्वर गुंजारित करेंगे। हो सकता है आपको अगली बार ये मौका मिल जाए। ज्यादा लोग नहीं आएंगे, परिवार के ज्यादा व्यक्ति नहीं आएंगे। हाँ, बच्चे आ सकते हैं, तो ज्यादा लोग नहीं आएंगे। हाँ, बस ज्यादा नहीं। सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं पूज्य गुरुदेव की पुरानी पिच्छी लेने का और नवीन पिच्छी का उनको प्रदान करने का। जिनके सर पर विद्यासागर की दया का हाथ है, हर घड़ी हर पल वो गुरुवर रहते उनके साथ है। हो जिनके सर पर विद्यासागर का हाथ है, हर घड़ी हर पल वो गुरुवर रहते उनके साथ है। हो पीछे की किस्मत तो देखो संग गुरु के रहती है, पीछे की किस्मत तो देखो संग गुरु के रहती है। ऐसी मेरी भी किस्मत हो, संग संग हम चले गुरु के, जिनके सर पर विद्यासागर। चलिए, बहुत सौभाग्य का अवसर ये। आप सभी पुनः एक बार अच्छे से अनुमोदना कर लें और अपने पुण्य को बढ़ा लें। और अब चलते हैं आगामी क्रम में। वर्तमान में पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में जो मुनि संघ है, उस मुनि संघ के जो बड़े महाराज जी कहलाते हैं, बड़े ही शांत स्वभावी, अपने में रत रहने वाले, और सभी कार्यों को सबसे पूछ के और सबको बताकर करने वाले, ऐसे मुनिवर श्री नीरोग सागर जी मुनिराज की पिच्छी का प्रदान करने का किसको अवसर मिलेगा? तो चलते हैं उस श्रावक की खोज में। परम पूज्य मुनिवर श्री नीरोग सागर जी मुनिराज को नवीन पिच्छी का प्रदान करने के लिए पधार रहे हैं श्रीमान रजनीश कुमार जी जैन, लिबर्टी जबलपुर, और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती किरण जैन जबलपुर। इनके साथ में ब्रह्मचारिणी कल्पना दीदी और ब्रह्मचारिणी ऋचा दीदी यहाँ पर पधारेंगी। अरे जागे। और अन्य लोग नहीं आएंगे जिनका नाम बोला है भाई। पापा हैं? हाँ, ठीक। हाँ, पापा है तो फिर तो पापा के साथ बच्चे फ्री। ये नवीन पिच्छी का परम पूज्य ब्रह्मचारिणी कल्पना दीदी और ब्रह्मचारिणी ऋचा दीदी भी आएंगे, और इनके साथ नवीन पिच्छी का
पूज्य गुरुदेव के चरणों में कर कमलों में अर्पित करेंगे। जागे हैं भाग्य मेरे, पीछे का त्योहार है। जागे हैं भाग्य मेरे, पीछे का त्योहार है। नीरोग सागर जी की, पूज्य मुनिश्री नीरोग सागर जी की पुरानी पिच्छिका प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं श्रीमान मनोज कुमार जी जैन, मोनू, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती ऋतु जैन, व्रती नगरी पिंडरई। इनके साथ में ब्रह्मचारिणी शालिनी दीदी, ब्रह्मचारिणी जूली दीदी और ब्रह्मचारिणी सोनम दीदी भी आएंगी और परम पूज्य गुरुदेव के कर कमलों से परम पूज्य नीरोग सागर मुनिराज की पुरानी पिच्छिका को प्राप्त करेंगे। इन सभी ने यह जो श्रावक श्राविका यहाँ पर पिच्छिका प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं, अभी कोई भी पिच्छिका से हाथ नहीं लगाएगा। राहुल भैया अभी किसी को नहीं कराओ, वहां बस ऊपर रख दो बस। हाँ, ये जो नीरोग सागर जी की पिच्छिका प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं, यह है पूज्य आरिका श्री शुक्लमती जी एवं आरिका श्री उदारमती जी आरिका, जो कि आरिका श्री अनंतमती जी के संग में हैं। उनके गृहस्थ जीवन के भैया भाभी भी हैं। जागे हैं भाग्य मेरे, पीछे का त्योहार है। जागे हैं भाग्य मेरे, पीछे का त्योहार है। गुरु संग देख के, चौमासा देख के, संयम की भरमार है। परम पूज्य नीरोग सागर जी मुनि महाराज की। हाँ, अब चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री। हाँ, कायोत्सर्ग यहाँ पर कोई नहीं करेगा, अपने स्थान पर जाकर के लंबी माला फेर सकते हैं। हाँ, अब परम पूज्य मुनिवर श्री निरामय सागर जी मुनिराज, जिनके नाम में ही राम छिपा हुआ है, ध्यान दीजिए। परम पूज्य निरामय सागर जी मुनिराज जिनके लिए नवीन पिच्छिका देने के लिए आ रहे हैं श्रीमान रमेश कुमार जी जैन, श्रीमती सरस्वती जैन और ब्रह्मचारिणी नीरू दीदी जी प्रतिभा स्थली पथरिया वाले। जब तक ये हाँ करो पिच्छी। पिच्छी वाले की, कमंडल वाले की, दोनों हाथों से तालियों के साथ एक बार दोनों हाथ। पिच्छी वाले की, कमंडल वाले की, हो रही जय जयकार। हमारे गुरुवर की, विद्यासागर की, हमारे गुरुवर की, विद्यासागर की, हो रही जय जयकार। अरे ये जिनवानी माँ के लाल, पिच्छी वाले की, कमंडल वाले की, हो रही जय जयकार। सुनिए, बड़े ही सौभाग्य का विषय, पथरिया वालों को नवीन पिच्छिका देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हम भावना करते हैं इनको नवीन पिच्छिका लेने का भी सौभाग्य प्राप्त हो जाए। हाँ, अब चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री निरामय सागर जी की पुरानी पिच्छिका ग्रहण करने वाले श्रावक श्राविकाओं की ओर, परंतु उसके पहले आपको पुनः हमारी 4 लाइनें सुनना पड़ेंगी। हाँ, गुरुदेव के चरणों में आप और हम सभी समर्पित हैं, तो किन भावनाओं से समर्पित हैं सुनिएगा। ये बातें नहीं करो भैया। हमको बस गुरुदेव सहारे, हमको बस गुरुदेव सहारे, हम तो इतना ही जाने। हमको बस गुरुदेव सहारे, हम तो इतना ही जाने। उनसे जीवन चले हमारा, सब कुछ उनको ही माने। अभी ताली नहीं हो जा, पूरा नहीं हुआ, अभी 2 लाइन हुई हैं। हमको बस गुरुदेव सहारे, हम तो इतना ही जाने। उनसे जीवन चले हमारा, उनको हम सब कुछ माने।
पिता मात बंधु गुरुवर ही, पिता मात बंधु गुरुवर ही, वही हितैषी बिन कारण, धन्य हुए हम उनको पाकर, जीवन है उनको अर्पण। इस भावना के साथ हम सभी का जीवन उनके चरणों में समर्पित रहे। जब तक इस तन में श्वासें चल रही हैं, जब तक इस शरीर में श्वासों का आदान प्रदान चल रहा है, जब तक इस शरीर के अंदर की शिराओं में रक्त संचरण करना है, तब तक गुरुदेव आपके चरणों में यही भावना रहती है कि हर पल आपकी सेवा करते रहें और आपकी आज्ञा का पालन करते रहें। और जब तक निर्वाण की प्राप्ति ना हो, तब तक आप हमको हमेशा साथ में रखते रहें। हाँ, अब चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री निरामय सागर जी की पुरानी पिच्छिका लेने का सौभाग्य जिनको प्राप्त हुआ है, वो हैं इस दयोदय क्षेत्र के तीर्थ के महामंत्री श्रीमान सचिन जैन, रिंकू, श्रीमती स्वाति जैन, जबलपुर। है पीछी त्योहार, छाई है खुशियाँ पार, कर लो संयम श्रृंगार, यही तो शरण में अवसर है, यही तो शरण में अवसर है पीछी त्योहार, छाई है खुशियाँ पार, कर लो संयम श्रृंगार, यही तो शरण में अवसर है, यही तो शरण में अवसर है, यही तो शरण में अवसर है। हाँ, ये जो स्वर्णिम अवसर, मनुष्य भव रूप जो स्वर्णिम अवसर हमको मिला है और परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य का जो लाभ मिला है, इसको व्यर्थ नहीं जाने देना। हाँ, अब भैया जी कह रहे हैं नीरोग सागर जी को बोलना है, कोई बात नहीं, बोलने दो। अब डबल ड्राइवर बंद है। हाँ, नहीं बंद, चालू नहीं है वो, देख। अब इसी क्रम में पूज्य मुनि श्री निस्सीम सागर जी महाराज, जो कि अभी वर्तमान में इस संघ में वैयावृत्ति के मामले में सर्वोच्च हैं, हर क्षण शिरोमणि है वो वैयावृत्ति में, गुरु का एक एक क्षण एक एक पग उनके साथ रखते हैं, पूरे समय ध्यान रखते हैं और जितना मौका रहता है तो अपने लेखन कार्य में, अभी जो पंक्तियां सुन रहे हैं ना आप लोग, ये पूरी पंक्तियां स्वरचित हैं। हम लोग जब भी सुनाते हैं तो वो स्वचुरित होती हैं है ना, वो उनकी स्वरचित हैं। ऐसे उनने कम से कम 10,000 से 12,000 पद लिख दिए, जैसे अभी 2 या 3 सुना है सैंपल के रूप में, तो ऐसे 10,000 से ऊपर लिख चुके हैं वो। तो ऐसे अपने आप में रहने वाले, हमेशा गुरु का ध्यान रखने वाले, और सब महाराजों का, सब श्रावकों का, छुल्लकों का, भैया लोग सबका, ऐसे वात्सल्य मूर्ति निस्सीम सागर जी महाराज को नवीन पिच्छिका देने वाले सुधी श्रावक हैं रोहित जैन की माँ सुनीता जैन और रोहित जैन जड़ी बूटी, साथ में ब्रह्मचारी सौरभ जैन और उनकी माँ श्रीमती शीला जैन, श्री विवेक जैन गढ़ा और ब्रह्मचारी आनंद जी ललितपुर, जो कि अभी संघ में हैं और ये भी गुरु महाराज की सेवा में हमेशा रहते हैं, ब्रह्मचारी आनंद जी। ऐसे समस्त लोग आए और पूज्य मुनि श्री 108 निस्सीम सागर जी महाराज जी की नवीन पिच्छिका देने की कृपा करें। हम शिष्यों का है इस जग में छोटा सा परिवार, हम शिष्यों का है इस जग में छोटा सा परिवार, हम पर यूं ही रही परम पूज्य मुनि श्री निस्सीम सागर जी महाराज की ये जीवन तेरे हवाले। अब पूज्य मुनि श्री की पुरानी पिच्छिका लेने वाले व्यक्ति तैयार रहें। श्रीमान सुरेश चंद जैन, श्रीमती पुष्पा देवी जैन, ये दोनों प्रतिमाधारी हैं, एक की 2 प्रतिमा और एक की 3 प्रतिमा। ये साड़ोरा ग्राम से हैं और ब्रह्मचारिणी सपना दीदी रामटेक उनके माता पिता हैं। तो ये तीनों लोग यहाँ पर आए और पूज्य मुनि श्री की पुरानी पिच्छिका लें। ये जीवन तेरे हवाले, गुरु बिन कौन संभाले, ओ ये जीवन तेरे हवाले, गुरु बिन कौन संभाले, हमें घर न मिले ताजो आप
सहारा, भला कैसे होता फिर हमारा गुजारा। तेरी शरण में आकर हमको, तेरी शरण में आकर हमको चैन मिला हर बार। हम पर यूं ही रहे बरसता सदा आपका प्यार, ये जीवन तेरे हवाले, गुरु बिन कौन संभाले। ये जीवन गुरु के हवाले, गुरु बिन कौन संभाले। ये जीवन तेरे हवाले। अब चलते हैं आज के इस पिच्छिका परिवर्तन के अंतिम दौर में। बहुत कम समय में हमने कार्यक्रम कर दिया पूरा। चलिए, परम पूज्य मुनिवर श्री क्षमा, बस थोड़ा सा समय और लेकर के इस कार्यक्रम को पूर्ण करते हैं। भावनाएं तो बहुत अधिक हैं, लेकिन हम बिल्कुल संक्षिप्त में अपनी ओर से नहीं कह रहे हैं। तो जनता कहती है ना, और आप सब लोग कहते हैं, वो 4 पंक्तियां गुरुदेव के लिए कहते हैं। जिन्हें निरख दुनिया कहती है, जिन्हें निरख दुनिया कहती है, हर माँ का हो ऐसा लाल। जिन्हें निरख दुनिया कहती है, हर माँ का ऐसा हो लाल। महाव्रतों को धारण करके जिनने जग को किया निहाल। परमतवादी संत पुरुष भी, परमतवादी संत पुरुष भी जिन्हें मानते निज आदर्श, उन्हीं संत विद्यासागर के किस्मत वाले पाते दर्श। अपन लोगों का इस जन्म का नहीं, ना जाने कितने करोड़ों भवों का पुण्य है कि ऐसे भगवान पुरुष अपने को यहाँ पे धरती पे मुफ्त में मिल गए। तो ऐसे संत के चरणों में जिन्होंने अपना जीवन अर्पण किया है, विदिशा में जिन्होंने दीक्षा धारी है, चतुर्थ काल जैसे आदर्श बनाते हुए कि आहार करवाया गुरुदेव को, और साथ में कमंडल लेके गए तो घर वापस ही नहीं आया लौट के। क्या कमंडल लेके छोड़ने आए थे शीतल धाम, और शीतल धाम में वहीं पे शीतलनाथ शीतल सागर बन के रह गए। ऐसे निराले संत गुरुदेव और ऐसे निराले हमारे शीतल सागर मुनिराज जी अपने आप में रह कर के भी विज्ञान का संपूर्ण ज्ञान रखने वाले और विशेष गुत्थियों को भी अपनी पैनी छैनी से सुलझाने वाले, और ऐसे शीतल सागर मुनिराज की नवीन पिच्छिका को आचार्य श्री के कर कमलों में समर्पित करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर ये जो प्रतिभा स्थली यहाँ पर है, इस प्रतिभा स्थली की एक शिक्षणरत कक्षा 11 में, जिसकी उम्र है 16 वर्ष, ऐसी आजीवन बाल ब्रह्मचारिणी बहन, कहा जाए तो परम पूज्य गुरुदेव के समवसरण की सबसे छोटी शिष्या, जिसको अभी अभी इसी वर्षा योग में गुरुदेव के माध्यम से आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत प्राप्त हुआ है, वह ब्रह्मचारिणी आरुषि जैन, जिन्होंने आप लोगों के लिए, आप लोगों के बच्चों के लिए 2 ऐप भी तैयार किए हैं, रत्नकरण श्रावकाचार का और बच्चों के संस्कार वर्धक खेल कूद का। वह उनके माता पिता के साथ दीपेश जैन और उनकी मां श्रीमती सीमा जैन नवीन पिच्छिका गुरुदेव के कर कमलों में समर्पित कर रहे हैं। पीछी रे पीछी ये तो बता तूने कौन सा पुण्य किया है। पीछी रे पीछी ये तो बता तूने कौन सा पुण्य किया है। खुश हो करके गुरुवर ने हाथों में थाम लिया है। पीछी बोलो ना, ओ पीछी बोलो ना, ओ पीछी बोलो ना, ओ पीछी बोलो ना। बस अब अंतिम सीढ़ी पे अपन लोग पहुंच गए हैं और पूज्य मुनिवर श्री शीतल सागर जी की पुरानी पिच्छिका जो ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं। बड़ा ही निराला परिवार है। जितने नाम इस फॉर्म में लिखे हैं सारे के सारे व्रती हैं। ऐसा कोई मिलेगा दूसरा? उनका नाम बताएंगे बाद में, पहले सुनिए आप 4 पंक्तियां।
बस हमको कुछ नहीं चाहिए, जो अपन सबकी भावना अपन गुरुदेव के चरणों में रखते हैं। चाहे नहीं अरमान नहीं कुछ, चाहे नहीं अरमान नहीं कुछ, ना कोई अब जिज्ञासा। गुरुवर ने सब दिया स्वयं ही, पूरन की सारी आशा। बिन मांगे वो सब कुछ देते हैं, बिन मांगे ही वो हमेशा सबका कल्याण करते जाते हैं। बस क्या होना चाहिए? अपना समर्पण होना चाहिए। और आचार्य जी कहते हैं समर्पण में कोई शर्त नहीं होना चाहिए, तभी अपना कल्याण हो पाएगा। चाहे नहीं अरमान नहीं कुछ, ना कोई अब जिज्ञासा। गुरुवर ने सब दिया स्वयं ही, पूरन की सारी आशा। उनने मुझको शिष्य बनाकर, मैं आप सबकी ओर से ही बोल रहा हूं, उनने हमको शिष्य बनाकर हमारा जीवन धन्य किया। अंतिम भव तक गुरु रहे वो, पल पल कहता यही जिया। हम कुछ नहीं मांग रहे भगवान, कोई हमारी चाह नहीं है, कोई जिज्ञासा नहीं, हम तो कुछ जानते नहीं है, बिल्कुल ये हैं अंगूठा टेक। बस आप अंतिम भव तक हमको साथ में रखना है, इतनी सी बात बस कर रहे हैं। तो परम पूज्य मुनिवर श्री शीतल सागर जी की पुरानी पिच्ची का ग्रहण करने के लिए आ रहे हैं। 9 प्रतिमाधारी जो पूर्व में इंजीनियर थे और पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से कई स्थानों पे हथकरघा आदि आदि कार्यों में वह लोगों को प्रशिक्षण दे चुके हैं, ऐसे 9 प्रतिमाधारी ब्रह्मचारी अंकित भैया जी जबलपुर और उनके पिता जो 2 प्रतिमाधारी हैं श्रीमान अरविंद कुमार जी, उनकी माता श्री जो कि 7 प्रतिमाधारी हैं श्रीमती अनंता जी, और उनके साथ ही इस प्रतिभा स्थली इंदौर में कार्यरत ब्रह्मचारिणी अंजलि दीदी जी जो भी 2 प्रतिमाधारी हैं। तो ऐसे प्रतिमाधारियों का ये अलवेला समूह है, एक ही परिवार का। पूज्य शीतल सागर जी की पुरानी पिच्ची का गुरुदेव के कर कमलों से ग्रहण करेंगे। मोर पंख से बनी पीछी सुंदरता दर्शाती, अपने कोमल पंखों से जीवों के प्राण बचाते। मोर पंख से बनी पीछी सुंदरता दर्शाती, अपने कोमल पंखों से जीवों के प्राण बचाती। पीछी और कमंडल काए, पीछी और कमंडल का कैसा संजोग मिला है। गुरुदेव के चरणों में अनंत नमोस्तु निवेदित करते हुए और इस क्षमा याचना के भाव के साथ कि भगवान जो देरी हो गई और इस संचालन आदि में कहने में जो स्खलन हो गया, जो गलतियां हो गई, उनके लिए आपके चरणों में करबद्ध क्षमा प्रार्थी हैं। अपनी कृपा बनाए रखें। बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान श्री गुरुदेव विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनिराजों की। पूज्य गुरुदेव से आग्रह है 120 सेकंड का समय दान और हमें प्रदान करेंगे। हमारे बीच कनाडा से स्नेहिल पटेल जी उपस्थित हैं, हम उन्हें निमंत्रित कर रहे हैं, गुरु चरणों में श्रीफल समर्पण करेंगे और संस्था के सदस्य उनका अभिनंदन और स्वागत करेंगे। साथ ही विपुल जी सोमपुरा हमारे बीच अहमदाबाद से उपस्थित हैं, वे भी आमंत्रित हैं, आकर श्रीफल समर्पित करें, उनका भी हम सभी लोग सम्मान करेंगे। साथ ही बाहिल चंद जी हमारे बीच उपस्थित हैं, कुलकर्णी जी, उन्हें भी निमंत्रित कर रहा हूं श्रीफल अर्पण के लिए, उनका भी हम अभिनंदन स्वागत करेंगे। रोहन जी हमारे बीच आए हुए हैं, उन्हें भी निमंत्रित कर रहा हूं, उनका भी अभिनंदन हम करने जा रहे हैं। इसी बीच एक और विशिष्ट व्यक्तित्व हमारे बीच उपस्थित है, महाधिवक्ता महोदय सम्मानित श्री प्रशांत सिंह जी साहिब हमारे बीच आए हुए हैं, ससम्मान उन्हें निमंत्रित कर रहा हूं, कृपया आकर गुरु चरणों में श्रीफल समर्पित करेंगे। प्रशांत सिंह जी साहिब आए और आकर गुरु चरणों में नमन करें। साथ ही अखिलेश जी भी आ जाएंगे और गुरु चरणों में नमन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष अखिलेश जी कृपया गुरु चरणों में नमन करेंगे। और ये अभिनंदन का क्रम यहाँ संपन्न हो रहा है, आपकी तालियां एक बार बज जाएं। यहाँ निर्मित होने वाले श्रीमद जैन मंदिर और साथ ही साथ यहाँ निर्मित होने वाले पूर्णायु आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं महाविद्यालय के भवनों को जो आकार प्रदान करने के लिए अपना श्रम दे रहे हैं और जिनके माध्यम से इनकी पूरी रचना की जानी है, ऐसे स्नेहिल जी हमारे बीच उपस्थित हैं, कनाडा से आए हुए हैं, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन और स्वागत करेंगे। पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय और महाविद्यालय के जितने भी भवनों का निर्माण होना है
वो सारे के सारे भवन पत्थरों से निर्मित होंगे, पाषाण से निर्मित होंगे और भारतवर्ष का पहला ऐसा चिकित्सालय और ऐसा महाविद्यालय होगा जिसके भवन पाषाण से बने होंगे और इतने बड़े स्तर पर इसका निर्माण होगा कि आने वाले समय में हम सभी लोग देखेंगे कि भारत के प्रथम 5 चिकित्सालयों में और साथ ही साथ महाविद्यालयों में इस संस्थान का नाम आएगा। इस संस्थान का आज शिलान्यास समारोह भी यहाँ पर है, भवनों का शिलान्यास समारोह भी संपन्न होना है। तो मैं बाल ब्रह्मचारी विनय भैया जी को उसके लिए निमंत्रित करूंगा। उसके पूर्व गुरु चरणों तक हम सभी लोग चलेंगे। सम्मानी प्रशांत जी हमारे बीच मुंबई से उपस्थित हैं और सम्मानी श्री प्रभात जी मुंबई से उपस्थित हैं और राजा भैया उपस्थित हैं सूरत से। उनसे मेरा आग्रह होगा कि कृपया शास्त्र अर्पण के लिए वे आए और गुरुदेव के समक्ष शास्त्र अर्पित करते हुए गुरु चरणों में नमन करें। और नीट के जो परिणाम हमें आज सुबह प्राप्त हुए थे, पृथ्वी की छात्राओं के परिणामों की चर्चा सुबह हमने कर ली थी। आज उनके नामों की चर्चा और हम सभी लोग कर लें जो पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय के माध्यम से अपनी सेवाएं भी हम सभी को दे रहे हैं। ब्रह्मचारी आशीष भैया ललितपुर जिन्होंने 720 में से 608 अंक प्राप्त किए हैं। ब्रह्मचारी मनीष भैया आगरा जिन्होंने 720 में से 587 अंक प्राप्त किए हैं। ब्रह्मचारी सपन भैया अशोकनगर 447 अंक प्राप्त किए हैं। ब्रह्मचारी बासुपूज्य भैया इन्होंने 300 अंक प्राप्त किए हैं। ब्रह्मचारी आशीष भैया अशोकनगर इन्होंने 376 अंक प्राप्त किए हैं और ब्रह्मचारी रोहित भैया दमोह इन्होंने 199 अंक प्राप्त किए हैं। साथ ही स्वप्निल भैया जी ये भी उत्तीर्ण हुए हैं। हाँ, शास्त्र अर्पण में एक नाम और शीतल दोषी जी का निमंत्रित है, वे भी आ जाएंगे। साथ ही ब्रह्मचारी मंथन जी जिन्होंने 720 में से 433 अंक प्राप्त किए हैं। ऋतिक जी बजाज 720 में से 404 अंक प्राप्त किए हैं। ब्रह्मचारी अंकुर भैया पूर्णायु के हमारे बीच उपस्थित हैं, IIT है रुड़की से। ब्रह्मचारी अंकित भैया CA साहेब। ब्रह्मचारी सौरभ भैया गोटेगांव पूर्णायु के औषधि उद्यान का ये काम देख रहे हैं। ब्रह्मचारी सचिन भैया चिरमरी जो नाड़ी परीक्षण में दक्ष हैं। ये सभी लोग गुरु चरणों में नमन करेंगे। नवीन जी गुड़गांव से हमारे बीच उपस्थित है। श्रेष्ठी जनों को मैं सविनय निमंत्रित कर रहा हूं, आप सभी आमंत्रित हैं, आकर कृपया शास्त्र समर्पित करेंगे। दिनेश जी गंगवाल बेबी निमंत्रित हैं, कृपया जाएं। और साथ ही रेखा जैन जी को भी निमंत्रित कर रहा हूं, आप सभी आकर के शास्त्र अर्पण करेंगे। शीतल दोषी जी पुणे से बेबी कृपया आ जाएंगे और आकर के शास्त्र अर्पण के इस क्रम में सम्मिलित होंगे। हम तालियों की अनुमोदना के माध्यम से पुण्य का संचय करेंगे। अनुमोदना का पुण्य हम सभी लोग अवश्य संचित करते चले। नवीन जी कृपया जाएंगे। नवीन जी गुड़गांव से हमारे बीच उपस्थित हैं और डॉक्टर रेखा जी उपस्थित हैं, कृपया आ जाएं और आकर के शास्त्र अर्पण करें। आपके स्थान पर आपको बैठे बैठे अगर शास्त्र अर्पण के छठे भाग का पुण्य मिल जाए और सिर्फ आपकी तालियों की गड़गड़ाहट से मिल जाए तो मुझे लगता है कि आपका ये श्रम सबसे सर्वाधिक उपयोगी होगा। जोरदार तालियां बजा करके अनुमोदना आप सभी लोग अवश्य करें। जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जगमैया मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। और आज पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय एवं अनुसंधान विद्यापीठ के 800 बिस्तरी चिकित्सालय एवं महाविद्यालय का शिलान्यास समारोह का आयोजन होने जा रहा है। पूज्य गुरुदेव की कृपा हम सब पर होने जा रही है। मैं इस अवसर पर प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी विनय भैया जी को निमंत्रित करूंगा, ससम्मान निमंत्रित करूंगा, कृपया आए और आकर इस शिलान्यास समारोह के अवसर पर हम सभी को अच्छा वहीं पहुंच चुके, शिलान्यास स्थल पर बाल ब्रह्मचारी विनय भैया जी पहुंच चुके हैं। साथ ही दीदी जी से भी मेरा आग्रह होगा, कृपया वे भी शिलान्यास स्थल पर पहुंच जाएं। आग्रह मेरा, कृपया शिलान्यास स्थल पर सभी दीदी जी वहां पहुंच जाएं। अब हम गुरु चरणों की ओर चलेंगे और महर्षि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हुए पहला आग्रह तो ये करेंगे कि आज 2 नवंबर की तिथि है। गुरुदेव आपका सानिध्य इस परिसर में मिला है, इस 2 के अंक में एक 2 का अंक और समाहित कर दें, इस तिथि को 22 नवंबर की तिथि कर दें और आचार्य पदारोहण दिवस के कार्यक्रम का आयोजन आपके सानिध्य में इसी स्थल पर इसी परिसर में हो, ऐसा आशीर्वाद हम सभी को प्रदान करें पूज्य गुरुदेव। अब गुरु चरणों में बारंबार नमोस्तु सहित निवेदन की अपनी जरूरतमयी वाणी से हम सभी को अनुग्रहित करें।
गुरुदेव के चरणों में निवेदन की अपनी जीरोदात्मयी वाणी से हम सभी को अनुग्रहित कर। भाई वहाँ पर कार्य हो रहे हैं। वहाँ का प्रवचन के बाद कह रहे हैं भैया। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, नमोस्तु गुरुदेव। आज धनतेरस तिथि है। एक दिन छोड़ करके निर्वाण कल्याण को प्राप्त होने वाले वीर भगवान आज इस तिथि को मनाने का क्या कारण है? महावीर भगवान को पहचानने वाले आज यह इंद्रभूति के नाम से थे और गौतम स्वामी बनने वाले। उन्हें कल नहीं परसों यदि निर्वाण होना है शाम को जब कभी भी, तो ये आज ही एक प्रकार से उपवास का योग पा जाते हैं और कल नहीं परसों शाम को दीपावली मनाया जाता है। वो किसके लिए मनाया जाता? तो आचार्य कहते हैं सुबह निर्वाण हो जाए और शाम को जिन्हें केवल ज्ञान की ज्योति प्राप्त हो जाए। ये केवल ज्ञान की धारा टूटती नहीं हो, अनुबद्ध केवली हो जाते हैं। इसलिए दीपावली से ही पूछा जाए तो शाम को दीपों की मालिका से जिनकी आरती उतारी जाती है ऐसे गौतम स्वामी हैं। आज उन्होंने धारणा कर ली और उनकी अब अंतिम पालना होगी ही नहीं और उन्हें केवल ज्ञान का लाभ होगा। ऐसा यद्यपि हमने कहीं पढ़ा नहीं, किंतु यह युक्ति और तिथि इत्यादि के माध्यम से सिद्ध हो जाता। गिरि से गिरती सरिता पहली पतली पतली सी चलती, किंतु अंत में रूप बदलती सागर में जा ढलती है। ये एक काव्य का अंश है। पहले के अंश आप याद कर लो कहाँ है, हम भूल से गए हैं। हमें विस्मरण होता चला जाए, हमें स्मृति की आवश्यकता नहीं प्रभु, किंतु आप जैसे बनने की आवश्यकता है। और केवल ज्ञान होने के उपरांत कविता का पाठ नहीं होता, किंतु अपनी आत्मा का पाठ ही, अपनी आत्मा में ही लीन होने का सौभाग्य प्राप्त होता है।
ऐसे पवित्र दिन पर तो 2.5 वर्ष पूर्व में ऐसे पवित्र धरती पर यहाँ प्रतिभा स्थली भी है, यहाँ पूर्णाय की स्थापना भी हो रही है, शिलान्यास हो रहा है। यहाँ और भी बहुत कुछ है, लेकिन इस स्थान को एक बार दयोदय नाम के तीर्थ के नाम से यह प्रसिद्धि प्राप्त है। दया का प्रतीक, जिसका संकल्प ऐसा है, जो माँ रो रही हो, अब मेरा ये पुत्र, इसका पालन पोषण कौन करेगा, इसको बड़ा कौन बनाएगा, इसके लिए दूध की आवश्यकता है। यदि दूध नहीं मिलेगा तो क्या होगा? रोटी खा लेगा, रोटी तो अभी खाने योग्य नहीं, क्या करेगा? तो आंगन में बंधी हुई गैया कहती है, रंभा बोलते हुए, चिंता न करो, मैं जब तक रहूँगी तब तक तुम्हारे लाला को अवश्य ही दूध की पूर्ति होती रहेगी। ऐसे इस स्थान में हजारों गायों का संरक्षण हुआ। इस समाज ने अपने लिए नहीं, किंतु उन पशुओं के लिए आवश्यक सामग्री स्वयं अपनी क्षमता के अनुसार दी, किंतु उसको देख करके हजारों दानदाताओं ने इसके लिए अपना तरफ से सहयोग दे दिया है। ऐसे इस स्थान में संरक्षण हो रहा है। वहीं पर एक संकल्प, जो कोई रोगी होगा उसके लिए जैन समाज सोचती है कि एक ऐसा औषधालय जो शाकाहार का समर्थन करता हो और शाकाहार की पुष्टि के लिए ऋषियों ने जहाँ पर कल्याण कारण आदि ग्रंथ रचे गए हैं, चरक आदि सुश्रुत जैसे आयुर्वेद निष्ठ संस्कृत में लिखे गए हो, उसका यहाँ पर आयुर्वेद के नाम से जो विख्यात है विश्व में, आज उसका विस्मरण सा हो गया। किंतु कभी कभी ऐसा समय मिलता है जो कि हमें अतीत की ओर अपने आप ही ले जाता है। हमारा अतीत स्वर्णिम था, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन हमारा अतीत किंतु हमने विस्मरण किया। अब ये अवसर प्राप्त हुआ है कि जो थोड़े से भी औषध का सेवन करता है तो वह निरोगता का धनी बन जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं।
इसको आप लोगों ने 1.5-2 वर्ष में अनुभव किया, देखा और इसमें संकल्प के साथ हजारों लाखों पुड़ियों का वितरण करते हुए यहाँ से भारत के कोने कोने नहीं, देश विदेशों में भी इसका वितरण हुआ। सभी लोगों को लगा यह पूर्णायुविका औषध वनस्पति पर आधारित शुद्ध है। यहाँ नर्मदा बह रही है, उसके तलहटी में हजारों लाखों औषधियों के पौधे लगे हुए हैं, वो पुकार रहे हैं। हम यहाँ पर आपके लिए वैभव हाथ में लेकर के खड़े हैं और आप लोगों का भाव सार्थक हो जाए, इसका वहाँ तक रोगी तक औषध पहुँचा दो, हम कृतकृत्य हो जाएंगे। ऐसा यहाँ का वातावरण आप लोगों के लिए पुकार रहा है। जल्दी जल्दी काम करो। यह कार्यकर्ताओं के लिए थोड़ा सा अटपट सा लग रहा होगा, लेकिन कांटे को निकालने के लिए सुई को हाथ में लेना ही पड़ता है। उसको चुभाए बिना वो कांटा बाहर नहीं निकलेगा। आप बहुत विलंब कर रहे हो और दान दाता कह रहे हैं हमारे दान में कोई दोष हो तो बताओ, या तो और कुछ मांगते हो तो वो ही बता दो, हम देने के लिए तैयार है, लेकिन अब विलंब मत करो। तो यह कमेटी भी सजग हो गई है और अनुमति भी सरकार की ओर से लगभग मिलने को हो गई है। हमने सोचा था अब चातुर्मास समापन पर है, लेकिन जो होना आवश्यक था अभी तक हुआ नहीं। होगा क्या नहीं होगा ये सोच था, तो इस सोच के कारण ही मानो यहाँ की जनता ने महाराज हम आपसे भी पहले जल्दी चाहते हैं, लेकिन ऐसा जब तक मुहूर्त नहीं मिलता, हमारे सामने आता नहीं, तो हम कैसे कर सकते हैं। यह धनतेरस है। लक्ष्मी दिन में नहीं, शाम को आपके घर में प्रविष्ट हो जाती है और कहती है कि हम आपके जो आवश्यक है उसकी पूर्ति करें और हम अपने जीवन को सार्थक बनाएं। आप लक्ष्मी की पूजा नहीं, किंतु लक्ष्मी का सदुपयोग करके भवरोग से यदि दूर होना चाहते हो तो मुक्त कंठ से और मुक्त हस्त से अब उसकी प्रशंसा करिए और उसका वितरण कर लीजिए। नेताओं के लिए हमने 4 पंक्तियाँ महाराज जी ने कहा तो हमें भी 4 पंक्तियाँ याद आ गई।
कह दूं? अच्छा, विलंब तो नहीं हो रहा। संग्रह नहीं, संग्रह नहीं, वितरण हो, यही लोकतंत्र है। हम उस लक्ष्मी को ताले में बंद करना चाहते हैं, तो क्या हमें बंद कर दोगी क्या? हम 24 घंटे मुक्त है, जब चाहें तब हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। आपका कल्याण हो इस अपेक्षा से आपके पास आए हैं। यदि संग्रह करने की ही आपकी आदत है तो ये ध्यान रखना, उस परिग्रह की बीमारी से आप कभी मुक्त नहीं होगे, बच नहीं पाओगे। और आप लोग लोकतंत्र की इस स्वतंत्रता दिन के स्मरण करते रहते हो, लेकिन आपको भारत में भी लक्ष्मी रखने का विश्वास नहीं है, और विदेशों में वह लक्ष्मी आप पहुंचाते हैं। आपसे बढ़कर के कौन यह राष्ट्र का विरोध करने वाला होता है? यह राष्ट्र के ऊपर विश्वास नहीं, माता पिताओं के ऊपर विश्वास नहीं, ये धन आपको काय के लिए मिला? ये धन तेरस कहता है निष्परिग्रही उन महापूतों की स्मृति हमें दिलाता। इसलिए दोबारा तो कहने का मैं सोचता नहीं, क्योंकि 2 बार बोलने से उसका महत्व कम होता है। और आप कविता पाठ को वंस मोर कहने की आदत वाले। एक बार कह दो और पर्याप्त है, उसको जीवन में उतार दो तो अपने आत्मा को तार दो। ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहता। मैं सोच रहा था कि देखो अब धनतेरस के दिन सोच रहे हैं यहाँ की जनता, और 1-1.5 किलोमीटर वहाँ पर जाना है, तो पैर उठ रहे हैं नहीं उठ रहे हैं। सब लोगों को कोई बहुत विकल्प था, हमें भी कभी कभी होता था, लेकिन अब क्या कर सकते? एक पैरों से तो चला नहीं जाएगा, तो बस धीरे धीरे आज थोड़ा सा हल्का पड़ा है। तो हमने कहा इस ओर भी दृष्टि है प्रभु की, अथवा लोकतंत्र को यदि सुरक्षित रखना चाहते हो, विश्व में यह राष्ट्र लोकतंत्र का बलाढ्य और एकमात्र, इसकी कोई मिसाल नहीं है। ऐसा है, आबादी की अपेक्षा से चीन आदि और भी देश हैं, लेकिन यहाँ पर आबादी भी और स्वतंत्रता का यह बिगुल बजाने वाला राष्ट्र, लोकतंत्र की उपासना करने वाला, वह कहता है मैं एकमात्र निरोग बनूं, यह मुझे इष्ट नहीं है, किंतु सारे के सारे प्राणी निरोग हो और रोग से रहित प्रभु की वो उपासना करना चाहता है। यह लोकतंत्र का सिद्धांत आपके जीवन में, आपके अंग उपांग में, आपके स्मृति पटल पर हमेशा अंकित रहे। ये प्रभु महावीर का सिद्धांत था निष्परिग्रह। परिग्रह को उन्होंने मूर्छा का एक नामकरण दिया है। मूर्छा उसी को होती है जो संग्रह करता है। यह संग्रह नहीं, किंतु यह एक प्रकार से वितरण हो,
इस प्रकार के सिद्धांत को चलाने वाले या उपदिष्ट करने वाले वीर प्रभु को कल नहीं परसों, वैसे 14 के रात को ही हो जाती है, लेकिन उस समय आप उठे हुए नहीं रहते हैं, इसलिए उनकी पूजन दिन में कर ली जाती है। देव लोग आकर के करके चले जाते हैं। इसी प्रकार 4 मास के लिए हम भी आए थे, यहाँ रुके हैं और जाने की भी तैयारियां हैं। अब कहाँ किस ओर हम कह नहीं सकते। अभी हमने देखा चलने योग्य पैर हुए क्या नहीं, देख तो लो। धीरे धीरे। अच्छा, अभी रेस्ट चाहिए। अच्छा, उल्टी माला न फेरी हो। 4 महीने से नहीं, बरसों से अन्यत्र भी प्रतीक्षा हो रही होगी, नहीं समझे। यहाँ भले ही वियोग जैसा लगे, लेकिन वहाँ पर आरती सजी हुई है। कई लोग कह रहे हैं हमारे यहाँ ही आ रहे हैं, उनकी भावना तो होती ही है। चंद्रमा पे जैसे आसमान के आंगन में आ जाता है, तो बस अब तो हमारे आंगन में ही उतरने वाले हैं। किंतु अब वो नहीं कर सकते ऐसा, लेकिन उन्होंने सोचा सब जगह मैं जाऊं, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं अकेला हूं, किंतु सबके आंगनों में चांदनी भेज सकता हूं। हमने कहा नहीं, आप लोगों ने तालियां भी बजा दी। तो वह निश्चित है, सब लोग चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, लेकिन चाहने से कोई काम नहीं होता। वैसे ही जबलपुर के लिए यहाँ पर कितने चातुर्मास हुई हमें याद नहीं है, और आपको याद करना ही नहीं, घर के महाराज है। इसलिए हम भी चाहते हैं किसी के घर के नहीं, विश्व के हम बन जाएं। ओम नमः शिवाय। मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार आग्रह करूंगा कि आपकी सन्निधि प्राप्त हो शिलान्यास के कार्यक्रम को। और साथ ही साथ आज मुख्य शिलान्यास करता होंगे श्री प्रशांत जी मुंबई वाले, और उनके साथ ही होंगे प्रभात जी मुंबई, राजा भैया सूरत। इन तीनों से आग्रह है शिलान्यास स्थल पर कृपया उपस्थित हो जाएं। और सहयोग करने के लिए नवीन जी गुड़गांव, डॉक्टर सुभाष साय, महेश बलेरा सागर, संतोष ठेकेदार नागपुर, छोटेलाल जी जैन साहिब संरक्षक महोदय जबलपुर वाले, छोटेलाल जी साहिब भी उपस्थित रहेंगे। और सचिव महोदय राहुल जी साहिब शिलान्यास स्थल पर पहुंचेंगे। शीतल दोषी पुणे वालों से भी निवेदन है शिलान्यास स्थल पर पहुंचे। साथ ही संदेश जैन साहिब, अशोक जी चावल वाले, आनंद सिंघई जी, जितेंद्र जैन, चक्रेश मोदी, पवन चौधरी, नीरज जी पलक, राय सेठ चंद्र कुमार, सौरभ जी नन्नू भैया। मंच के ऊपर कोई भी न चढ़े, ये निवेदन है कृपया। हाँ। और यहाँ जितने भी अतिथि वृंद उपस्थित हैं, समस्त जन समुदाय से मेरा निवेदन है कि संस्था द्वारा आपके लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। शिलान्यास के पश्चात आप सभी लोग भोजन अवश्य ग्रहण करेंगे। संरक्षक महोदय श्री छोटेलाल जी आज की भोजन व्यवस्था के पुण्यार्जक हैं।
शिलान्यास समारोह का ये कार्यक्रम प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी विनय भैया जी के प्रतिष्ठाचार्यत्व में संपन्न हो रहा है। मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान पूर्वक बाल ब्रह्मचारी विनय भैया जी इस कार्यक्रम को संपन्न करा रहे हैं। हमारे बीच कैंट विधानसभा के विधायक महोदय सम्मानीय अशोक रोहाणी जी भी उपस्थित हो गए हैं। हम सभी लोग समग्र समाज की ओर से उनका शब्दों के माध्यम से अभिनंदन कर रहे हैं। सम्मानीय अशोक रोहाणी जी से आग्रह होगा, कृपया वे भी शिलान्यास स्थल पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। कैंट विधानसभा के यशस्वी विधायक हमारे बीच उपस्थित हो गए अशोक रोहाणी जी। उनका अनिल जी पहले हम मंच पर ही अभिनंदन कर ले, पहले मंच पर अभिनंदन कर ले, फिर वहां जाएंगे। अशोक रोहाणी जी का हम सभी लोग स्वागत करें और दुपट्टे के माध्यम से अभिनंदन करें। संदीप जी, अनिल जी गुड्डा महामंत्री दिगंबर जन पंचायत सभा अध्यक्ष कैलाश चंद जी, मुकेश जी फणीस कृपया आ जाएं। बाबा की जय। पूरा रिकॉर्ड होना। अरे तो मिट्टी पूरी गिरा रखी ना, तुमने भी लो इसे यार यार तार के ऊपर कहाँ डाल रहा है यार। हमें अपने काम डॉक्टरों लोगों वैद्य लोगों स्वास्थ्य सीधा ये थोड़ी एक मिनट चलो 5 क्लास दे दो, 5 क्लास ले लो, 5 दो, 5 परेशानी है किसान जी की तो है। थोड़ी और पीछे से तक जाइए, फिलहाल नीचे का मैं लाइव पे चल रहा था। ये पीछे जाओ, ये ले लो भाभी। किसान जी थोड़ा नीचे रहना, मिट्टी गिरेगी पूरी। भाभी को दो कलश, भाभी आप कलश एक कलश ले लो, एक कलश ले लो। आज सीधा मुसरफ नमोस्तु राजी को दे, नमोस्तु आचार्य, नमोस्तु आचार्य। मेरा को इसमें
बताया था मैंने आपको। चलिए जा रहे हैं। भाभी जी आराम से आप सामने से। दीदी दीदी जी थोड़ा बराबर में हो, लाइव चल रहा है, आप कवर आ रही है आपकी। दीदी जी थोड़ा लंबा हाथ करके दे दीजिएगा, जिसको भी देना है। निकल जाओ जल्दी, निकल जाओ दीदी, निकल जाओ। आप इसको ऐसे फोटो बेटा नीचे बाहर भी है, हिलना नहीं चाहिए। दीदी अब आप थोड़ा साइड हो। हमारा नियम हो रहा है बार-बार। अच्छा हमारा कलश है। ठीक है ना दीदी, आपने बोल दिया, मैंने मान लिया। हो गया दीदी आपका कलश अब। दीदी संभालना, साइड में बैठी हो। ये वाला और जो हमारे किनारे से दूर रहना। जिस चिकित्सालय के माध्यम से आयुर्वेद की चिकित्सा की प्राचीन परंपरा को जीवित करने का प्रयास किया गया। जिसके माध्यम से इधर से चलवा दो, इधर से राधा भैया आप लोग चला दो। आयुर्वेद के साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा को समाहित करते हुए साथ ही साथ पंचकर्म चिकित्सा के माध्यम से और योग के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को निरोगी बनाने के कार्य को उस संस्थान के माध्यम से और सेवा के शास्त्रों का अध्ययन करते हुए आयुर्वेद और जिन्होंने आधुनिक शोधों में भी अपने उपचार की पद्धति को समाहित किया और आयुर्वेद की इस पद्धति के माध्यम से लोगों की चिकित्सा की, जिन लोगों की चिकित्सा की और समय से इस बात के संकेत अपनाने लगा मगर इसको पकड़ मशीन प्रशांत भैया जी थोड़ा सा महाविद्यालय का नीचे रख लो, बैठ जा। और महाविद्यालय का प्रारंभ जब इस सत्र में होगा तो सर्वप्रथम छात्राओं का महाविद्यालय प्रारंभ होगा और उसके पश्चात छात्रों के लिए भी महाविद्यालय को शीघ्र ही प्रारंभ करने की योजना पर कार्य चल रहा है। जल्दी से लगा ले, थोड़ा सा काट ले। पानी का है एक बाल्टी में लगे आप
उनको निकाल दूंगा मैं, आने दूंगा। थोड़ा बना ज्यादा मत बना। विशाल चिकित्सालय एवं महाविद्यालय के शिलान्यास का कार्यक्रम महर्षि आचार्य गुरुदेव श्री नृत्य सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं सम्मति में यहाँ संपन्न हो रहा है, जिसमें साक्षी बनने का अवसर आपको और हमें सभी को प्राप्त हुआ है। एक फोटो पर हो जाने थोड़ा सा तो बना दे रे, थोड़ा बना, फोटो हो जाने दीजिए, थोड़ा बना, उसके बाद आप बैठ जाइए, कोई नहीं। थोड़ा सा बना दे बेटा, फिर बाद में पूरा बनाते रहना। अरे बस 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 बनाई थोड़ा सा पलटा, अरे थोड़ा सा बस, अरे बराबर थोड़ा सा जो कि आज के शिलान्यास उनका सहयोग कर रहे हैं। गुड़गांव से हमारे और डॉक्टर सुभाष साहू की अपनी चिकित्सकीय सेवाएं भी इस संस्थान को लगातार प्रदान कर रहे हैं। मेरा पैर बचा लेना, मेरे पैर में तुम पाउडर लगाओ। चटाई हटानी भैया, ये भी पहले वो डोंगल को एक एक तगाड़ी भर के सेट पे लाना है। पहले प्रधान जी डालेंगे, फिर प्रधान जी, फिर प्रधान जी सेट पे लाना है। राजा भैया और यही ये चिकित्सा एवं शिक्षा के क्षेत्र का ये बड़ा सफल प्रोजेक्ट होने जा रहा है। आप ऐतिहासिक कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं और पूर्व गुरुदेव का चुनौती सबको लगातार प्रयास कर रहा है और इस कार्यक्रम के माध्यम से आज ये शिलान्यास का कार्यक्रम आप गुरु जी का वीडियो लो भैया, गुरु जी आते समय वीडियो लो। एक सेकंड लाइव चल रहा है, कट एकदम से झटका नहीं मार सकता, पूरा टीवी हिल जाएगा। जरा जल्दी आ, जल्दी आ भैया, मदद निकल जाओ, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ भैया, इधर से कोई बात नहीं आने देना, कोई अरे नीचे आ जाओगे यार, नीचे आ जाओगे। भैया आराम से, फावड़ा बचा के।
कोई प्यार तो खा के सब रखे बोल हो जाए एक सेकंड पीछे हो जाओ, मैं निकल जाऊंगा काम की गाड़ी में। प्रशांत को बुला, प्रशांत आ जाओ आ जाओ। भैया प्रशांत भैया वहाँ जाओ, सामने सामने से करो। हाँ भैया आप उस पर निकल और दो प्रशांत भैया बराबर में हो जाओ आप इधर। हाँ सुभाष सर कहाँ है? भाभी वगैरह उनको ये तो भाभी आगे आ जाओ, आप लोग बैठा लो एक अगर ऊपर करिए मशीन। कृपया सिंहासन का स्पर्श कोई भी न करे, क्योंकि हमारे हाथों में कौन से वायरस होते हैं ये हमें नहीं मालूम। सब झुंड बना के मत आओ, थोड़ा सामने से क्लियर रखो। भाभी जी सामने से मत आओ, भैया थोड़ा साइड से करो ना, पूरी दुनिया देख रही होगी। छोटू बेटा थोड़ा साइड से होके सामने मत आओ, सामने से साइड होके करो। छोटू बेटा सामने से साइड हो जाओ भाई, पैर बचा आदमी कचरा ऐसा मानता ही नहीं। नहीं मैं ऊपर ही आ रहा हूँ भाई, मेरा तो शरीर आप लोग लो हाथ दो आराम से। पता कचरा है इसमें, क्या रिकॉर्ड कर ले क्या ना कर ले। खत्म हो गया प्रोग्राम तो। नीचे खड़ो हो, इधर पकड़ा
मैडम मैं नहीं हूँ, मैं यहाँ से, हाँ, क्योंकि मेरा किसी भी चल रहा है, मैं नहीं भैया जी बंद करवा दूँ लाइव? मुझे ख़त्म हो गया। अभी कितना टाइम है आपके पास कट करने के लिए? कितना टाइम है कट करने के लिए? कट करने के लिए कितना टाइम है? आप अपना प्रोग्राम लगा लो, मेरे यहाँ से ख़त्म हो गया। जब आप बोलोगे जब कट कर दूँगा। काट दो, मेरा काम खत्म हो गया। हाँ प्रोग्राम ही खत्म हो गया, कुछ है ही नहीं। हाँ एक बार बात कर लो, मैं अभी रोक के खड़ा हूँ। मैंने फ़ोन किया था, उठाया नहीं उन्होंने। हाँ ठीक। हाँ यही दिखा रहा हूँ जो है, इसके अलावा कुछ नहीं है यहाँ पे। ये भी खत्म हो रही है। यही दिखाता हूँ, चल रहा है मिलाऊँ थोड़ा नीचे करो, दिखाओ ना कैमरा, नॉर्मल तरीके से पकड़ो। सही लाइन चप्पल लेके उठा लो।